हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फायरसाइड पोएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फायरसाइड पोएट्स ऑल्सो नोन एज स्कूल रूम और हाउस होल्ड पोएट वेर अ ग्रुप ऑफ 19th सेंचुरी अमेरिकन पोएट्स एसोसिएटेड विथ न्यू इंग्लैंड। ये जो फायरसाइड पोएट्स है ये और दो नाम से जाने जाते हैं, स्कूल रूम और हाउस होल्ड पोएट, जो ये दो नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो ग्रुप है ये कब बना था, ये क्रिएट हुआ था 19th सेंचुरी में। तो ये यही है फायरसाइड पोएट्स का ग्रुप। द टर्म फायरसाइड्स और स्कूल रूम्स आर यूज्ड टू डेजिग्नेट अ ग्रुप ऑफ 5 पोएट्स। ये जो टर्म है फायरसाइड पोएट्स और स्कूल रूम पोएट्स, ये जो है ये दर्शाता है फाइव पोएट्स है उनके ग्रुप को दर्शाते हैं ये टर्म। तो जो 5 पोएट्स है वो है विलियम कलन ब्राइट, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जॉन ग्रीनलीफ व्हीटर और ओलिवर वेंडल होम्स एंड जेम्स रसेल लॉयल। तो ये है 5 पोएट्स हु वेर पॉपुलर इन अमेरिका इन दी लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये जो फायरसाइड पोएट्स है ये लेटर हाफ में जो 19th सेंचुरी का लेटर हाफ है, मतलब 1950 के बाद 1850 के बाद, तो उसमें ये फायरसाइड पोएट्स उभर के आए थे। और इनमें 5 राइटर जो फेमस राइटर है विलियम कलन ब्राइट, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जॉन ग्रीनलीफ व्हीटर, ओलिवर वेंडल होम्स एंड जेम्स रसेल लॉयल। तो ये 5 राइटर थे। दे वर द फर्स्ट अमेरिकन पोएट्स whose popularity rivaled that British poets both house and abroad. Ralph Waldo Emerson is occasionally included in the group as well. ये जो रल्फ वाल्डो एमर्सन है जो ट्रांसीडेंटलिस्ट है, वो भी कभी कभी मतलब ओकेजनली ये ग्रुप में आते हैं, पढ़ते हैं। The name Fireside Poets is derived from that popularity. Their writing was a source of entertainment for families gathered around the fire at house. ये जो फायरसाइड पोएट्स है ये इतना फेमस हुआ था इसलिए क्योंकि इनका जो वो पोएट्री था ये बहुत ही इजी था। और ये कहाँ पढ़ा जाता था, ये पढ़ा जाता था फैमिली में। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो जब जो जहाँ पे मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आप देख ही चुके होंगे कि वहाँ पर आग जला के सारे जो फैमिली का जो मेंबर्स होते हैं वो सारे लोग गैदरिंग करते हैं। तो उस वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो सीनियर्स होते हैं, वो जो पोइट्री रीड करता है, जो पढ़ता है, और उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो फैमिली में जो जूनियर बच्चे होते हैं, उनको जो इंस्पिरेशन मिलता है, जो उसी को पैट्रियोटिक इंस्पिरेशन जो कि होता है, उसी से ये फेमस हुआ था फायरसाइड पोएट्स। और कहाँ यूज़ होता है, बट देयर पोइट्री वॉज रीड बाय बोथ अराउंड हाउस होल्ड fireside often allowed by parents to the gathered family and in classroom where they inculcated wisdom and moral and patriotic feeling in Americans young mind। और वो स्कूल्स में भी पढ़ा जाता था, मतलब जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी अलाउड मतलब जोर से पढ़ा जाता था, क्योंकि स्कूल्स में जो यंग माइंड्स होते हैं, स्कूल में जो बच्चे रहते हैं उनको एक पैट्रियोटिक फीलिंग उनके अंदर जगाने के लिए ये पोएम पढ़ा जाता था। तो हमारा जो 5 फायरसाइड पोएट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1807 to 1882। तो इनका जो कुछ इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। द मोस्ट वाइडली रीड एंड वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जो थे ये मोस्ट वाइडली रीड जो राइटर थे और वेल नोन अमेरिकन पोएट थे, और ये जो थे ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ हायावाथा, पॉल्स रिवर्स राइड एंड इवेंजलिन। तो इन्होंने जो लिखा था ये सब सॉन्ग्स ऑफ हायावाथा, पॉल्स रिवर्स राइड और ये इवेंजलिन। तो ये इन्होंने ट्रांसलेट किया था दांतेज इन्फर्नो फ्रॉम इटालियन टू इंग्लिश। ये जो दांते का इन्फर्नो था उसको इटालियन में था, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इन्होंने।
और ये जो है फर्स्ट ऑफ ओनली 2 अमेरिकन पोइट्स टू हैव बर्स्ट इन वेस्टमिनिस्टर एबे पोइट्स कॉर्नर। तो ये हैं वो अमेरिकन पोइट्स में एक फर्स्ट मतलब पहला जिसे अमेरिकन जो वेस्टमिनिस्टर एबे है जहाँ पे पोइट्स को दफनाया जाता है वहाँ पे इनको कवर दिया गया था। इसके बाद है विलियम कलन ब्राइंट। इनका टाइम पीरियड है 1794 टू 1878। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। गेंड पब्लिक रिकॉग्निशन फर्स्ट एंड इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर थैनेटोपेसिस पब्लिश्ड इन 1821। इन्होंने पब्लिक रिकॉग्निशन पहले जमा किया जो है पब्लिक सपोर्ट जमा किया। इनका जो बेस्ट रिमार्केबल वर्क माना जाता है वो है थैनेटोपेसिस जो पब्लिश हुआ था 1821 में। ड्यूरिंग अ बिजी लाइफ एज अ लॉयर and editor of the New York Evening Post, Banyan wrote accomplished, elegant and romantic description of a nature suffused with spirit। इन्होंने जो एडिटर एज अ लॉयर और एडिटर के तौर पे काम किया था कहाँ पर, न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट में। और ये जो एक न्यूज़पेपर आता था वहाँ पे। तो बैनियन रोट अकम्प्लिश्ड एलिगेंट, बैनियन ने लिखा था अकम्प्लिश्ड एलिगेंट एंड रोमांटिक डिस्क्रिप्शन किसका, नेचर का। तो सफ्यूज्ड विद स्पिरिट मतलब जो सोल को दर्शाता है। वन ऑफ द मोस्ट अमेरिकन ऑफ पोएट्स शॉर्ट ऑफ विटमैन, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी एंड सपोर्टर ऑफ लिंकलॉन। ये जो थे ये जो विलियम कलन ब्राइंट इन्होंने ये जो रिपब्लिकन पार्टी को खोज किया था उनके बीच में एक है, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये किया था लेकिन उनके बीच में एक है विलियम कलन ब्राइंट। और ये जो है ये सपोर्टर है किनके, लिंकलॉन जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकलॉन उनके सपोर्टर थे। जेम्स रसल लॉयल, तो जेम्स रसल लॉयल का टाइम पीरियड है 1819 टू 1891। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑफ द प्रोमिनेंट बोस्टन लॉयल फैमिली, ये लॉयल फैमिली से बोस्टन से, एक्टिव इन एबोलिशनलिस्ट एंटी स्लेवरी मूवमेंट और सम कंसिडर his a fable for crisis an early example of American literary criticism। जो इनका फेबल फॉर क्रिटिसिज्म है उनको कुछ लोग ये बताते हैं कि अर्ली एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अमेरिकन लिटरेरी का क्रिटिसिज्म है ये पहला फेबल फॉर क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स लॉयल्स बिगलो पेपर्स, लॉयल्स जो बिगलो पेपर्स है जो पब्लिश हुआ था 1848 में, एडेड द अमेरिकन ट्रेडिशन ऑफ लॉन्ग स्पिरिचुअल पोएम्स। ओके, patriarchs of a long line of later American poets are Emmy Lowell and Robert Lowell। okay, thereafter हम पढ़ेंगे ओलिवर वेंडल होम्स के बारे में 1809 टू 1894 और इनका टाइम पीरियड। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। जो ये मेडिकल डॉक्टर इन्वेंटेड द टर्म एनेस्थेसिया। तो ये जो ओलिवर वेंडल होम्स है ये एक फेमस मेडिकल डॉक्टर थे और इन्होंने इन्वेंट क्या किया था, जो फेमस एनेस्थेसिया है उनको उनका जो टर्म है उसको इन्वेंट किया था। फाउंडेड दी AMA was responsible for the admittance of women into the medical school at Harvard University। उसके बाद composed Old Ironside which saved the USS Constitution from the scrapyard। Holmes wrote several memorable short poems such as the Chamber Nautilus, father of Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes Jr., along with other members of the Saturday Morning Club helped found name and edit the Atlantic Monthly। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन ग्रीनलीफ व्हीटर के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 1807 टू 1892। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। डिवोटेड क्विकर, सपोर्टेड हिमसेल्फ अर्ली एज अ cobbler and teacher, early poetry received praise and won him attention, composed
स्नोबाउंड्स एंड लेजेंड्स ऑफ न्यू इंग्लैंड। तो इन्होंने जो दो पोएम लिखा था वो है स्नोबाउंड्स एंड लेजेंड्स ऑफ न्यू इंग्लैंड। विटर बिकम बेस्ट नोन फॉर स्नोबाउंड, जो कि पब्लिश हुआ था 1866 में। अ लॉन्ग नॉस्टैल्जिक लुक एट हिज मैसाचुसेट्स Quaker boyhood when the family gathered around the fireside during a snowstorm, active in anti-slavery movement known as the slaves poet। तो ये थे फायरसाइड पोएट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।